हर हर महादेव प्रिय दर्शकों। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। ठान लो तो जीत, मान लो तो हार। और मानना क्यों है? मिथुन राशि के हैं आप। और 29 मार्च से पहले के ये जो कुछ दिन है, ये आपने थंबनेल में देखा होगा ना कि 29 मार्च से पहले के राजा, उसके बाद कहानी बदलेगी। 29 मार्च के बाद आपका जो भाग्येश है, वो शनिदेव है, वो बदल जाएंगे, वो राशि परिवर्तन करेंगे, आपके कर्म स्थान में आ जाएंगे। पूरा बहुत कुछ बदलने वाला है 29 मार्च के बाद। उससे पहले भी बहुत कुछ सरप्राइज है। आपके कर्म स्थान में ही इतने ग्रह आ रहे हैं, जैसे कि देखिए शुक्र को देख लीजिए 29 मार्च से पहले। यानी कि बात जो है फरवरी के मिड के बाद से लेकर के मार्च के 29 तारीख तक की है। उच्च के शुक्र हैं, वैसे ये उच्च के शुक्र 31 मई 2025 तक रहेंगे, लेकिन एक्टिवेट जो हुए हैं ना, वो एक्टिवेट फरवरी की फर्स्ट वीक से हुए हैं, लेकिन होते होते मजबूत जो स्थिति में जाएंगे, वो शुक्र इस हालत में जाएंगे। 29 मार्च से पहले बहुत कुछ होगा। क्या-क्या होगा? उच्च के शुक्र, सबसे पहले तो ये उच्च के शुक्र क्या-क्या फल देंगे, उसमें भी मालव्य नामक राजयोग बना रहे हैं, तो फिर उसका भी क्या फल मिलेगा? दूर-दूर तक कीर्ति फैलेगी, लग्ज़री लाइफ़ होगी, पैसे की कमी नहीं रहेगी, धन-धान्य से परिपूर्ण करेंगे, समृद्धि होगी, वैभव होगा, रुके हुए पैसे आएँगे, अटके-लटके पैसे आएँगे। ये सब कुछ शुक्र कराएगा यहाँ पर। शुक्र आपके लिए बहुत मतलब विदेश से संबंधित कोई भी कार्य हो जिसमें आपके लिए परेशानी आ रही हो, चाहे पीआर हो, चाहे ग्रीन कार्ड हो, चाहे नौकरी हो, चाहे विदेश जाना हो, चाहे यहाँ एमएनसी में कार्य करते हों, इन सभी के लिए बल्ले-बल्ले है, बहुत अच्छा समय है। चिंता करने की कतई ज़रूरत नहीं है। अच्छा है, जो लव एंड रिलेशनशिप में हैं, एजुकेशन में हैं, संतान प्राप्ति के प्रयास कर रहे हैं, या फिर दाम्पत्य जी आपके बच्चे कहीं गए हुए हैं, उस बच्चे की सफलता की अपेक्षा करके बैठे हुए हैं, वो अपेक्षा पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। रिलेशनशिप अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, शिक्षा अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है, और उसके साथ में आपका दाम्पत्य जीवन भी अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। मालव्य योग और इसके साथ में उच्च का शुक्र होने की वजह से। ठीक है, ये शुक्र के माध्यम से हुई। बहुत योग बने हैं, आगे और सुनिए। इसके साथ में शुक्र यहाँ हुए, शुक्र और बुध मिलकर के कौन से योग बनाए? केंद्र में, दशम भाव में कौन सा? यानी कि आपके जो जो कर्म क्षेत्र है उसमें ये शुक्र है और बुध है। नीच भंग राजयोग बना रहे हैं, और नीच भंग राजयोग बना करके चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। तो ये मान के चलिए कि विपरीत कहीं परिस्थितियों में आप फंसे हैं, आपको लग रहा है अब तो भला क्या ही होगा, खत्म है कहानी, अब संभव नहीं है। इस हालात में भी अगर आप पहुंचे हो, तो ये नीच भंग राजयोग आपको कमबैक करवाएगा, आपके लिए अच्छा संदेश देगा, अच्छा कार्य करवाएगा, अच्छे लोगों के साथ में उठना बैठना करवाएगा। लेकिन नीच भंग राजयोग का एक नुकसान है, आप अपने काम को ज्यादा दिखाएंगे, क्योंकि कर्म क्षेत्र में है ना, जहाँ प्रोफेशनल हाउस है ना, तो वहां अपने काम को दिखाने से कि मैं इतने घंटे काम कर रहा हूं, बजाय उसके ध्यान ये देना पड़ेगा आपको कि मैं इतना काम करके दे रहा हूं। इस बात का ध्यान देना पड़ेगा आपको, चाहे आप बॉस हो, चाहे एम्प्लॉय हो, चाहे आप ऑनर हो, कोई भी हो, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। काम पर फोकस करना है। ये दिखावा ज़्यादा करता है, काम कम करवाता है। नीच भंग राजयोग शुक्र के माध्यम से। लेकिन बुध का एक अलग कहानी है। बुध की अलग कहानी क्या है कि ये काम पर फोकस, क्योंकि नीच का है ना, और नीच भंग राजयोग बना रहा है, काम के प्रति फोकस्ड नहीं करता है व्यक्ति। समय अच्छा है, लेकिन काम में अगर वो फोकस नहीं करेगा तो फिर करेगा क्या? दूसरी तरफ जाएगा उसका दिमाग। तो वो दूसरी तरफ जहाँ-तहाँ उसका जो है ना दिमाग जाएगा, पिक्चर देखने में जाएगा, खाना खाने में जाएगा, कपड़े पहनने में जाएगा, घूमने-फिरने में दिमाग जाएगा, लेकिन काम पे दिमाग नहीं जाएगा, वहाँ दिमाग नहीं चलेगा। तो आपको क्या करना है? गौ सेवा करनी है। गौ माता को आप बिल्कुल सेवा कीजिए, ठीक? उनको आप घास खिलाइए, पालक खिलाइए, खुद भी जो है ना आप क्या करिए, पालक पालक बुधवार के दिन पालक की सब्जी बनाइए, खाइए। मूँग दाल बनाइए छिलके वाली, वो खाइए। गणेश जी की पूजा करिए, और हरे कपड़े पहनना चाहें तो हरे कपड़े पहन लीजिए। लेकिन लग्न के हिसाब से या राशि के हिसाब से मैं नहीं बोल रहा हूँ, लग्न के हिसाब से आप हरे कपड़े पहनने के लिए बात कह रहा हूँ मैं। अगर राशि हो, क्योंकि देखिए ये जो कैलकुलेशन है वो ज़्यादातर लग्न के हिसाब से होता है, और राशि भी उसमें इंक्लूड कर देता हूँ। तो अब ऐसी स्थिति में आप गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ कर दीजिए, ये भी आपके लिए शुभ है। गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ कर दीजिए, अच्छा रहेगा। तो ये नीच भंग राजयोग का अच्छा फल आपको मिलेगा। कन्या पूजा कर लीजिए,
ये भी अच्छा है आपके लिए, ठीक। यहाँ तक पहुँचे हैं, अब आगे बोलूँ क्या कुछ होगा उससे पहले एक निवेदन करना चाहूँगा। यहाँ तक पहुँचे हैं आप और सटीक लग रहा हो विश्लेषण मेरा, ऑथेंटिक लग रहा हो, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में महादेव के भक्त होने के नाते कृपा आप पर भी बनी रहे ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार जो भी श्रद्धा बनती है वो लिख दीजिए। चलिए आइए। अब खराब योग की भी बात कर लेते हैं। अभी तो हमने लक्ष्मी नारायण योग की बात पहले कर लेते हैं। लक्ष्मी नारायण नामक राजयोग, जो कि अच्छा बहुत बढ़िया शानदार राजयोग है। आपके लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा है, घर खरीदना है, पारिवारिक सुख की चाह है, वो पूर्ति होती हुई दिखाई दे रही है। गाड़ी खरीदनी हो, प्रॉपर्टी खरीदनी हो, इष्ट मित्र नाते रिश्तेदारों के साथ रिश्तों को अच्छा बनाना हो, माताजी की तबीयत का ख्याल रखना हो, इन सब के लिए नीच भंग राजयोग बुध और शुक्र मिलकर के बना रहे हैं। तो इसके साथ में लक्ष्मी नारायण नामक राजयोग भी बना रहे हैं। चूंकि यहाँ पर कमजोर हो जाता है लक्ष्मी नारायण राजयोग, तो मैंने जो उपाय बताए हैं वो उपाय जरूर आपको करना है, ध्यान रखिएगा। अन्यथा लक्ष्मी नारायण जो नामक राजयोग है ना, वो एक्टिवेट नहीं होंगे। इसका दुष्प्रभाव आपके कार्य क्षेत्र में और पैसा और लग्जरी लाइफ में पड़ेगा। तो करना क्या है, आपको जो मैंने उपाय बताया वो उपाय करना है। कनकधारा स्तोत्र का पाठ करिए, गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करिए, 2 काम करिए, अच्छा रहेगा। अब खराब पक्ष में जाता हूँ। खराब क्या है यह समझ लीजिए। राहु बुध का जो संबंध होता है वो वैसे तो देखा जाए अच्छा है, खराब बहुत, राहु और बुध के बीच में रिश्ते बहुत खराब होते नहीं हैं, अच्छे होते हैं। लेकिन राहु क्या है, मायावी ग्रह है, भ्रम का ग्रह है। बुध क्या है, बुद्धि का ग्रह है। आपको राहु जब बुध, अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध कमजोर और राहु मजबूत होगा तो राहु बुध के ऊपर हावी होगा और बुध को अपने ही जाल में फंसाएगा, अपने ही भ्रम जाल में फंसाएगा, माया में फंसाएगा। परिणाम स्वरूप क्या होगा, आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी, तो जड़ हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं जड़त्व योग। तो जड़ बुद्धि हो जाना, बोलते सुना है ना आपने भी कि जड़ हो गई इसकी बुद्धि, जब बुद्धि काम नहीं करती है ना तो वो जड़ योग बना देगा, जड़त्व योग ठीक नहीं है। तो आपको क्या करना है, बहती हुई नदी में 1.25 किलो कच्चा कोयला प्रवाहित कर देना है। एक नारियल भी कर सकते हैं प्रवाहित साथ में। तो 2 काम आप करिए, या वो नहीं कर पाते हैं तो आप चींटियों को आटे में चीनी डाल करके खिलाइए शनिवार के दिन। लेकिन ध्यान रखिएगा बुध आपका यही नीच का है, लग्नेश और राशि का स्वामी भी है, कर्मेश भी है, तो प्रकृति को नुकसान ना पहुंचाना, इस बात का आपको ख्याल रखना है। ठीक, तो ये एक बात हो गई। जड़ तो सूर्य और शनि का जो योग बना हुआ है ना, ये भी खराब है, पैतृक रिश्तों को लेकर के खराब है। भाग्य स्थान में ही दोनों ग्रह बैठे हैं, कुछ अच्छे भी देंगे, कुछ बुरे भी देंगे। अब बुरा तब देंगे जब आपके कार्य अच्छे नहीं होंगे, आपके कर्म अच्छे नहीं होंगे। अच्छा तब देगा, सूर्योदय से पहले उठेंगे, काम पर फोकस करेंगे तो अच्छा होगा। लेकिन पिताजी के साथ में रिश्ते खराब हो सकते हैं, बॉस के साथ में रिश्ते खराब हो सकते हैं, ध्यान देना है। अपने अधिकारी, उच्च अधिकारियों के साथ रिश्ते को मजबूत बनाने की कोशिश करनी है। पॉलिटिकली आप जुड़े हुए हैं तो वहां पर भी आपको थोड़ा सा सजग और सावधान रहना है। ये मैंने मोटा-मोटी तौर पर आपको बताने की कोशिश की है कि ये ग्रह इस भाव में जाएगा, इस ग्रह के साथ रहेगा तो ये फल देगा। लेकिन आपकी कुंडली ही परम सत्य है। अगर आप अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं, आप महिला हो या पुरुष हो, देश में रहते हो या विदेश में रहते हो, तो ये नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली देखूंगा। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति चाहूंगा। हर हर महादेव।